से और कॉल से मुझे कुछ अनुमान उत्पन्न हुआ है। चूँकि हमारे पूरे बिहार के पशु मैत्री और टीकाकर्मियों के लिए एक गजब स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कि अपने आप को पहचान करने में कहीं ना कहीं छूट पा रहे हैं, और कुछ हमारे साथी हैं जो कि ये जो 2 महीना से कार्यक्रम चल रहा है इसको अपने यहाँ के लोगों को नहीं बताए हैं। कुछ हमारे साथी हैं कि जान रहे हैं उसके बाद इग्नोर कर रहे हैं। कुछ हमारे साथी हैं कि उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप है और ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको देख नहीं रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं। और वो लोग सभी कार्यों को देखते हुए जो एक सुगा वाला आप कहानी सुने हुए हैं कि सुगा को सिखाया जाता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, आपको फंसना नहीं। उसको सुगा को पूरा रटवा दिया जाता है, लेकिन नतीजा वही आता है, शिकारी आता है तो पहले डर जाता है। उसी प्रकार सेम स्थिति है हमारे यहाँ डिपार्टमेंट का। पहले पूरा डर जाता है, उसके बाद आता है, फिर जाल बिछाता है। हमारे टीवीओ और डाटा ऑपरेटर साहब और डीएचओ साहब हमारे जाल बिछा रहे हैं, और हमारा मैत्री को सिखाया गया है, बताया गया है, लाठी खाया है। वो कहता है हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन डरा हुआ शिकारी उसके बाद भी जाल बिछाता है और जाल बिछाता है, और उससे मैत्री टीकाकर्मी उसमें जाके जाल में फंस जाते हैं और कहते हैं कि हम वैक्सीन नहीं करेंगे नहीं करेंगे। उस जाल में बंधे हुए, जैसे चूहा सुगा को जाल में बजे हुए, और सुगा बोल रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं खाना है। उसी प्रकार कुछ हमारे टीकाकर्मी और मैत्री साथी बाज जा रहे हैं, उसके कंधे पे लग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन काम वो कर रहे हैं। क्योंकि काम करने का क्या अर्थ है? काम करने का ये अर्थ है कि रिपोर्ट जा रहा है। आप काम करें या न करें, रिपोर्ट जा रहा है। जो कि आज के फोनों से हमें ये भी स्पष्ट हो रहा है कि पूरे बिहार में अधिक मात्रा जिसे कहते हैं उसमें हमारे टीवीओ साहब और हमारे डाटा ऑपरेटर साहब, इनका दबदबा है, जो कि ये चाह रहे हैं कि इनका काम न हो, वो तुर है। ये जो आप पत्र दे रहे हैं ये टीकाकर्मी के साथी हैं, जो कि हमारे डायरेक्टर महोदय और हाई कोर्ट में उन्होंने केस किया था, जबकि उनका डिग्री हुआ, ठीक है, 7/10/2024 को, जिसमें उनको विभाग ने कह दिया कि आप किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। जो कि इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि निजी टीकाकर्मी को सेवा नियमित करने के संबंध में नीचे लिखा गया है, वर्तमान के वस्तु स्थिति और वर्तमान प्रावधान के आलोक में आपके द्वारा समर्पित आवेदन पत्र को यह तो विचारांता उपरांत अस्वीकृत किया जाता है। मतलब आप किसी काम का नहीं है। दूसरे में यहाँ लिखा गया है कि निजी टीकाकर्मी सरकारी सेवक नहीं है तथा उन्हें केंद्र सरकारी की योजना के तहत बुलाया जाता है और फिर भगाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे टीकाकर्मियों साथियों के साथ। और हमारे पास एक और है जो कि उसमें लिखा गया है कि हमारे मैत्री साथी को भी सेम योजना के तहत आते हैं और सेम योजना के तहत भागे जाते हैं और भगाए जाते हैं, जबकि ये इस प्रकार नहीं। ऐसा ही लेटर वो भी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे। आज हम तथ्यों पे बात करने इसलिए आए हैं कि जो हमारे टीवीओ साहब हैं और डाटा ऑपरेटर साहब, क्या इनको हमारा यदि मानदेय हो जाता है तो क्या इनका रोजी रोटी या घर का खर्ची घट जाएगा, या इनका कुछ ऐसा मुद्दा है जो कि रुक जाएगा? आखिर क्यों पूरे बिहार के क्यों हमारे जो टीवीओ साहब हैं, हमारे जो डीएचओ साहब हैं, हमारे जो
क्षेत्रीय डायरेक्टर साहब, आखिर ये क्यों नहीं लिख कर देते हैं कि मेरे यहाँ कर्मी नहीं है? विभाग का ऐसा कोई पदाधिकारी जो जानता हो कि मेरे यहाँ कर्मी नहीं। सबको पता है कि कर्मी नहीं है, सबको पता है कि मैत्री टीकाकर्मी को सरकारी देने का प्रावधान नहीं, उसको मानदेय देने के हमारे लिए प्रावधान नहीं, लेकिन टीकाकरण क्यों कराते हैं? हम इस बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कि पूछना जायज़ है मेरा, जो कि इसमें लिखा गया है कि निजी पशु टीकाकर्मी, इनका विज्ञापन कब निकला था, इनका नियमावली क्या है, इनका अगर नियमावली है तो इस जो कोर्ट में केस किया गया था इनके साथ अटैचमेंट में नियमावली क्यों नहीं दिया गया? ये एक आदेश जारी हो जाता है कि पशु टीकाकर्मी से काम करा लेना है, उनका नियमावली क्या है और कब उनका बहाली होता है, कितना दिन का प्रशिक्षण होता है, क्या होता है, इसका किसी को पता नहीं। लेकिन हमारे टीवीओ साहब और डाटा ऑपरेटर साहब सबको धमकाते हैं, सबको कहते हैं कि आइए जाइए और हमारा गुलामी करिए। क्या अगर पशु टीकाकर्मी और पशु मैत्री अगर काम नहीं करेंगे तो बिहार में भूचाल आ सकता है? झारखंड के पेपर के अनुसार स्पष्ट देखा जा रहा है कि जब तक ये संघर्ष नहीं होगा, शांतिपूर्वक संघर्ष नहीं होगा, तब तक ले ये कार्य नहीं होगा, जो कि बिहार के सभी पशु टीकाकर्मी और मैत्रियों से साथी से आग्रह है कि शांतिपूर्वक तरीके से अपने बातों को शेड्यूल जो ग्रुप में भेजा गया है उस शेड्यूल को देखते हुए तौर तरीके से नियम कानून के तथ्यों के साथ अपनी मांगों पर एकदम अड़ग रहें। जब तक ले विभाग नहीं सुनता है तब तक ले वापस नहीं आना। विभाग के बड़े से बड़े पदाधिकारी, छोटे से छोटे पदाधिकारी सब आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे, 100% करेंगे, उसमें नो डाउट है। लेकिन आपको टूटना नहीं है, क्योंकि आपको इस बार जीतना है। सब लोग शेड्यूल के अनुसार अपने अपने पशु हॉस्पिटल पे धरना दीजिए, टीवीओ साहब के सामने आप दिखाइए कि भाई आप हमको भीख मांगने लायक छोड़े हैं। आप भीख मांगने का जो कोटोड़ा होता है, चाहे जो भी होता है, वो आप दिखाइए उनको। हम जो शेड्यूल भेजे हैं उस शेड्यूल के अंतर्गत जैसे स्टेप बाय स्टेप है उस स्टेप को फॉलो करते हुए आप इसको स्टेट लेवल तक ले धरना पहुंचाइए। और वहाँ परमिशन का जो 6 दिन का बाद चल रहा है वो परमिशन के लिए भी प्रयास किया जाएगा। थैंक यू। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट करिए।